हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल्स की। ओके, तो बेसिकली हम थियोरेटिकल पार्ट अगेन ज़्यादा कवर नहीं करेंगे कि कैसे आपके वेरिएबल्स जाते हैं रैम के अंदर या फिर आपकी मेमोरी के अंदर जाकर के मेमोरी एलोकेट करते हैं। बिकॉज अनटिल अनलेस आप एक लो लेवल सिस्टम के साथ में काम नहीं कर रहे हो, आपको उन सब चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना होता, राइट। एंड मोस्टली जब सी एस सी प्लस प्लस पढ़ते हो तब आपको वो चीज़ें बताई जाती हैं। तो इन दिस कोर्स, क्योंकि नॉर्मली पाइथन को हम उतने लेवल पे जाकर के यूज़ नहीं करते, तो मैं जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है वेरिएबल्स के बारे में, कैसे वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, राइट, तो उन चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं कि वेरिएबल होता क्या है, तो यहाँ पे आपकी जो लास्ट स्टेटमेंट थी ये लिखी हुई थी, प्रिंट एनीथिंग एंड दिस। तो लेट्स से आपका नाम है कुछ, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। लेट्स से आपका एक नाम है, नेम इक्वल टू एग्जांपल के लिए राहुल। ओके, तो क्या होगा कि जो भी आपने इस इक्वल टू के इस तरफ लिखा हुआ होगा, ओके, तो वो आपका जो वैल्यू है राहुल, वो आपके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, दैट इज नेम। ओके, तो अब कहीं भी अगर आप इस नेम को प्रिंट करोगे, आई मीन प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इस नेम को पास करोगे, एक सेकेंड, और यहाँ पे आप अपना अगर कभी भी टर्मिनल क्लियर करना चाहो, अगर वीएस कोड के अंदर हो तो आप क्लियर चला सकते हो, या फिर अगर आप विंडोज में किसी भी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हो CLS चला सकते हो, जिससे आपका ये सारा सारा क्लियर हो जाएगा। ओके जी। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो वी हैव नेम इक्वल टू राहुल, प्रिंट इक्वल टू नेम, राइट। अब अगर इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास में आ जाएगा राहुल। तो बेसिकली हमने क्या किया है पहली लाइन में, कि इस नेम वेरिएबल के अंदर इस राहुल स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग इसे बोलते हैं, राइट, मैंने कहा था कि टेक्स्ट को हमेशा स्ट्रिंग बोलते हैं, इस नेम के अंदर स्टोर किया, और बाद में हम लोग यहाँ पे उस नेम को प्रिंट कर रहे हैं। एंड अगेन आप यहाँ पे इसको डबल कोट्स के अंदर भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको सिंगल कोट्स के अंदर ही डालना है, राइट, दोनों ही आपके काम करते हैं। बट मेक श्योर कि अगर आप काम कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर फाइल पे, तो ओवरऑल द फाइल या ओवरऑल द प्रोजेक्ट आप सेम ही सिंटैक्स को फॉलो करो, इसको सिंगल कोट्स में रखो या इसको डबल कोट्स में रखो, अप टू यू गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट, सेम ऐसे ही आप किसी वेरिएबल के अंदर, लेट्स से एज नाम का एक वेरिएबल है इक्वल टू, जिसमें मैंने 21 डाल दिया है, 24 डाल दिया है, विच इज़ माई करेंट एज। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को चलाऊंगा तो हमारा सेम जो रिजल्ट आया दैट इज राहुल। एज कहीं भी हमारी कंसोल पे प्रिंट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने जो प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट है यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ इस नेम के लिए चलाई है, राइट। अगर यही मैं नीचे एक प्रिंट स्टेटमेंट चलाऊंगा जहाँ पे लिखूंगा एज, ओके, एंड इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट, तो आपको मिल जाएगा राहुल एंड प्लस इज 24, राइट। दोनों रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। डिपेंड्स, अगर आप दोनों में एज लिख देते हो तो ऑफ कोर्स आपका दोनों टाइम कंसोल पे एज ही प्रिंट होगा। तो अगर आप कंसोल पे कुछ भी देखना चाहते हो, जैसे कि मैंने बताया था कि हमें प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना होता है, एंड दीज आर वेरिएबल्स, राइट। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि भाई राहुल इज अ स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसको टेक्स्ट को हम स्ट्रिंग बोलते हैं, दिस इज अ इंटीजर, राइट, या इंट शॉर्ट में अगर हम बोले। तो अगर हमें किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप, मतलब किस टाइप का वेरिएबल है वो पता करना, तो पाइथन में हम कैसे करते हैं? ओके, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट, जैसे आपका प्रिंट फंक्शन था ना, सेम ऐसे एक टाइप फंक्शन है, टाइप, इसके दोनों तरफ, नेम के दोनों तरफ हम लोग टाइप लगा देंगे, और नीचे एज वाले पे भी दोनों तरफ हम लोग टाइप लगा देंगे। ओके जी। एंड यहाँ पे अगर आप बात करो तो क्या होगा, टाइप हमारे पास में है, राइट, तो इसका टाइप रिटर्न होगा, और उस टाइप जो रिटर्न होगा उसको हम कंसोल के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके। परफेक्ट, लेट्स रन दिस वन। यू कैन सी क्लास str विच इज स्ट्रिंग, क्लास int विच इज इंटीजर। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी उसका डेटा टाइप पता कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़े। सेम यही अगर मैंने करता कि 24.6, तो आपको यहाँ पे जो क्लास मिलती है दैट इज फ्लोट, फ्लोटिंग नंबर। ओके,